Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक ताजिर रहा करता था। वो खुद को निहायत अक्लमंद आदमी समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना माल तिजारत फरोख्त करता था। उससे जब कारोबार में मुनाफा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में खुद को कामयाब इंसान समझते हुए लोगों से खुद को आकिल कहलवाने लगा। वो लोग भी उसको उसी नाम से जानने लगे। आकिल का असली नाम नसीरुद्दीन था। वो माल तिजारत की सूरत में निहायत कीमती नादिर व नायाब अशिया लेकर आया करता था। तमाम लोग उसकी चीजों को देखकर हैरान हो जाया करते थे और मुंह मांगे दाम देकर उन्हें खरीद लिया करते थे। और उसे इसी बात का घमंड था कि वो एक समझदार और एक अमीर ताजिर है। उसकी सौदागरी और समझदारी वहाँ के तमाम लोगों में मशहूर हो गई थी। तभी वहाँ के लोग उसे आकिल के नाम से जानते थे और उसे इसी नाम से पुकारते थे। एक दिन जब वो अपना माल तिजारत बेचकर वापस अपने घर की जानिब जा रहा था तो उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिला। तो वो उसके पास बैठकर काफी देर तक बातें करने लगा। वो सौदागर अपने दोस्त को अपनी समझदारी के किस्से सुना रहा था कि कैसे वो अपना माल तिजारत समझदारी से बेच देता है और उनसे निहायत उम्दा मुनाफा कमाता है। वे दोनों दोस्त बाजार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास से एक चिड़ीमार ये गाता हुआ गुजर रहा होता है। सोने की चिड़िया जादू की चिड़िया, बजता है घंटा देती है अंडा। सौदागर ने जब ये सुना तो उसने चिड़ीमार को अपने पास बुलाया। वो चिड़ीमार उसके पास आया। सौदागर ने देखा कि चिड़ीमार के पिंजरे में एक ही चिड़िया फड़फड़ा रही थी। सौदागर ने सोचा कि ये सोने की चिड़िया उसे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये सोने का अंडा देती है तो उसे किसी भी किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सौदागर ने चिड़ीमार से पूछा कि क्या ये चिड़िया सच में सोने का अंडा देती है। चिड़ीमार ने सौदागर को ऊपर से नीचे तक देखा और वो ये जान गया कि वो एक बेवकूफ़ आदमी है जो कि अमीर होना चाहता है। तो वो उसे जवाब में बोला कि ये जादू की चिड़िया है, ये सोने का अंडा देती है। ये हमेशा 14वीं रात को 10 अंडे देती है। ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है, मगर उस अंडों से उसके मालिक को बहुत फायदा होता है क्योंकि वो अंडे सोने के होते हैं। चिड़ीमार की बातों को सच समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली और अपना कमाया हुआ सारा के सारा सरमाया उस चिड़ीमार को दे दिया। वो चिड़ीमार अगले रोज से बाजार में किसी आदमी को नजर न आया। सौदागर के दोस्त ने उसे बहुत समझाया मगर वो अपने दोस्त से ये कहने लगा कि वो एक निहायत समझदार सौदागर है, कभी भी घाटे का सौदा नहीं कर सकता। और वो उसे कहने लगा कि तुम देखना इन अंडों से मुझे कितना मुनाफा होगा। और वो ये समझने लगा कि उसके दोस्त को उससे जलन महसूस हो रही है। तो वो अपनी चिड़िया उठाकर अपने घर की जानिब चल दिया। वो रास्ते में खुशी खुशी से जा रहा था और वो ये सोच रहा था कि इन अंडों से उसे कितना मुनाफा होगा। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उस पिंजरे को अपनी झोंपड़ी के पास रख देता है और काफी देर तक उस चिड़िया को देखता रहता है। और वो ये सोचता है कि अब उसने सौदागरी छोड़ देनी है क्योंकि जब ये चिड़िया उसे 10 अंडे देगी और वो भी सोने के होंगे तो वो उसे कितना मुनाफा देंगे। इन सोने के अंडों को वो बेचकर एक बहुत बड़ा कारोबार करेगा जिससे उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। वो ये सोचते सोचते चिड़िया को देखता है
اور اپنے امیر ہونے کے خیال سے مسکرا دیتا ہے۔ اس طرح وہ 14ویں رات کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ بالآخر وہ رات آ ہی گئی جس کا سوداگر کو انتظار تھا۔ اس نے چڑیا کو رکھا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ سوداگر کے سونے کے بعد چڑیا کبھی سوتی تو کبھی جاگ کر پھڑپھڑانے لگتی تھی۔ اس طرح ساری رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی سوداگر کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلا کام اس چڑیا کے پاس جا کر ان سونے کے انڈوں کو تلاش کرنا تھا، مگر یہ کیا، وہاں تو ایک انڈا بھی موجود نہ تھا۔ اس کا مطلب اس سوداگر کے ساتھ دھوکا ہو گیا تھا۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ اب وہ پچھتانے لگا۔ اس نے سوچا کہ واقعی میں اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اس کے دوست نے بھی اسے بہت سمجھایا تھا، مگر وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے سبق سیکھا کہ غیر ضروری خود اعتمادی اور تکبر کبھی کبھی انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔